दत्ता, हाँ रघु काका को बुलाया है ना? हाँ, आते ही होंगे। वो आएंगे तो पता चलेगा ये क्या हो रहा है। आई, ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके पहले क्या हुआ? उस दिन रात को जब मैं सोया था तो अचानक किसी आवाज से जाग गया। मैं नीलिमा की तरफ मुड़ा तो उसे लग रहा था कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। नीलिमा! वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा! नीलिमा! ऐसा लगा कि उसका दम घुट रहा था। जैसे उस पर कोई प्रेशर हो। हे परमेश्वर! इतनी बड़ी बात हो गई और इसने हमसे ये छिपा के रखा। छिपा के नहीं रखा रे, पर ऐसे बुरे सपने देखो तो हो जाता है कभी कभी, बस इसलिए नहीं बताया मैंने। बताने जैसा क्या है, सुनने जैसा क्या है? हम बेवकूफ है ना जो तुम्हें टोकते रहते। हमारा नसीब, कम से कम अभी तो बताया। भैया, हमें भी आपकी चिंता है। हम आपके कोई दुश्मन थोड़ी ना हैं। सरिता, अरे पर क्या हुआ माधव? बात करते करते रुक क्यों गए? पूर्वा, कितनी देर लगा दी। मिल ही नहीं रहा था। क्या है ये? अंगारा है, लगा ले। गुरुजी ने कहा है। इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? किचन में काम करते समय कहीं हाथ लग गया होगा और वही सर पर लग गया। हाँ, लेकिन इतना सारा कैसे लगा? देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। माधव, निकलने की तैयारी करो। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन चिकने घड़े पर पानी। हाँ, माधव, अब तुम ही समझाओ भाभी को। अरे दत्ता, मैं समझा दूंगा उसे, पर इन सारी बातों पर विश्वास रखो, ऐसी जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना मैं। अरे जबरदस्ती नहीं, उसकी गंभीरता समझो, ये कह रहे हम। वो हमारा पड़ोसी है ना, उसकी बेटी को कुएं के पास भूत ने जकड़ लिया। सब किया उन्होंने, डॉक्टर के पास ले गए, दवाइयां दी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर रघु काका गए और उन्होंने सब ठीक कर दिया। देख, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उन सब बातों को देखने का सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो आप उसे बताइए ना सबका दृष्टिकोण। हाँ, मैं रघु काका आ गए। आइए रघु काका। हाँ। चाय लेंगे आप? नहीं, जिस काम से आया वो पूरा करूंगा। क्या हुआ बताओ। नहीं, कुछ नहीं। मेरी पत्नी नीलिमा को उसके सर पर बस ऐसे। मैं बोलूं? रघु काका, घर में जो कुछ हो रहा है वो सब आप जानते हो। बराबर। आज तो भाभी खाना बनाने गई, तब उसके माथे पर कुमकुम मला हुआ था। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ पाया। पिछली बार पानी के पास कौन गया था? यही गया था ना? हाँ। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ? उस दिन रात को नीलिमा का किसी ने गला दबाया। ऐसा उसे आभास हुआ। आभास नहीं, ये जो हो रहा है ना, वो बंद करना होगा। घर पर बुरा साया है और जिसके साथ ये सब हो रहा है ना, उसे अभी समझ में नहीं आएगा। आगे बहुत तकलीफ होगी, जान पर भी आ सकती है, बता देता हूँ। माधवराव, ये सब जो हो रहा है वो उतरने तक यहाँ से जाने का सोचना भी मत। ये पीड़ा सबके पीछे लगेगी, सबको तकलीफ देगी।
आर्चिस, इससे क्या हुआ? अरे उसने कभी ये सब देखा नहीं ना, घबरा गया होगा। रघु काका, जल्दी कुछ उपाय कीजिए। करता हूं। इस घर के रखवाले, हमारे कुल देवता, गांव के सुख करता, इस घर की पीड़ा को, यहाँ बसे हुए भूत पिशाच का, उन सब का तुम नाश कर दो। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, ये अशुभ की आहट है। जो भी अशुभ हो रहा है उसे दूर कीजिए, उसे हमारे सामने लाइए और उसका पूर्ण रूप से नाश कीजिए। तुझे जो चाहिए हम अर्पण करेंगे। और जिस किसी ने भी ये करनी की है, उस पर ये चाल उल्टी कर दे। मम्मा, हम रुक जाते हैं ना प्लीज। प्लीज। आर्चीज, आर यू मैड? यहाँ के लोगों के साथ रहकर तुम भी उन्हीं की तरह बातें करने लगे हो। ऐसी बात नहीं है मम्मा। फिर क्यों रोक रहे हो मुझे? Why? क्योंकि वो रघु काका आए हैं ना, वो बता रहे थे, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। आर्चीज, इस दुनिया में एक ही चीज सही है, साइंस। साइंस के पास सारे सवालों के जवाब हैं। ये लोग ऐसी बातें करके हमें मिसगाइड करते हैं। इनकी बातों पर विश्वास मत करो। मेरा विश्वास नहीं है उन बातों पर। आप जो कहती हैं वही मानता हूँ मैं। पर प्लीज आज नहीं जाते हैं ना। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको कुछ ना हो। प्लीज मम्मा, प्लीज। बेटा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम चिंता मत करो। पर मुझे आपकी टेंशन हो रही है मम्मा। जस्ट इग्नोर करो। मम्मा प्लीज। बाधा हुई है। ये बाहर का साया है, घर में आना चाहता है। अब क्या करना है? एक काम करो, वो क्या? ये चावल लो और बाहर के चूल्हे में डालो। पास आए तो बता देना। माधव, हमें निकलना होगा। मम्मा प्लीज। आर्चीज। नीलिमा, अरे उस बच्चे को समझ आ गया, फिर तुम क्यों जिद पर अड़ी हो? आप सबने इसके सामने जो तस्वीर खड़ी की है ना, इससे बस वो डर गया है और कुछ नहीं। सबको तकलीफ हो रही है, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। और इसमें आपको मुंबई जाने की पड़ी है। कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे बाप रे, सरिता को क्या हुआ? सरिता, जो भी है बहुत बुरा है वो। मांस के जलने जैसी बदबू आ रही थी। बहुत ही गंदी बदबू थी। मुझे तो उल्टी हो रही थी। सिर्फ चावल चूल्हे में डालने पर? खैर नीलिमा, रघु काका, ये सब क्या है? ये बाधा है, कोई बड़ा बुरा साया है।
किसी ने टोटका किया है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। ये किसी की करनी है, ये आहट है उसकी आहट। देखा, हम कह रहे थे ना, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा विश्वास नहीं है, मैं नहीं सुनूंगी। रुक जाओ। सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही रुक जा नीलिमा। अरे पहले सुन तो लो वो क्या कह रहे हैं। माधवराव सुनो, रात को साय का असर बढ़ जाएगा। कोई भी गांव की सीमा मत लांघना। आज रात 12 बजे कोई दरवाजा खटखटाएगा। 12 बजे घर वालों की आवाज में कोई आपको बुलाएगा, या फिर बच्चे की आवाज में पुकारेगा, मुझे घर में ले लो। कोई जवाब मत देना, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोला तो पीड़ा अंदर आ जाएगी। वो अंदर आना चाहती है, उसे बाहर से ही जाने दो। बस इतना करो, फिर मैं हूं और वो है। सब कुछ व्यवस्थित होगा, सबका उपाय है। याद रखना, आज की रात बहुत खतरे की रात है। माधव, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्या है ये सब? इतना नुकसान हुआ वो कम है, तुम्हारा विश्वास नहीं होगा। घर पर इतना बड़ा संकट आया है तो इतना तो कर ही सकती हो ना। और सब लोगों को तुम्हारी ही चिंता है ना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। नीलिमा, मैं सास हूँ तुम्हारी। अब जो बताऊं वो सुनना ही होगा, कुछ भी बोलना मत, समझी? माधव, दत्ता, आज सबको सावधान रहना होगा। आएगी, आएगी, सबको ले जाएगी, ले जाएगी सबको। नाना को भी अंदर ले जाना होगा, उस पीड़ा को बाहर से ही भगाना होगा। सब सुनो, 12 बजेंगे तब कोई कुछ मत बोलना, शांत रहना। सबको बता दे रहा हूं, अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, मुझे तो उल्टे पैर नजर आ रहे हैं। अरे पगले, अब चुप बैठ, शांति से सो जा। सुनिए, शांत रहिए। मेरे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? उसे शांत रहने को बोलो। यहाँ क्या चल रहा है और ये क्या बड़बड़ा रहा है? अब मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा। दत्ता, चुप रहे अब। सुनो, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। आई, वो सुषमा बाहर गई है। उसे जहां जाना है जाने दो। कुछ हुआ तो सोने पर सुहागा होगा। बस आज की रात संभालनी है। जो भी पीड़ा है बाहर ही रहने दो। क्या हुआ गणेशा? अब खिड़की में से क्या देख रहा है? कौन है वहाँ? कहाँ जा रहा है?
मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहा है? हाथ छोड़। मुझे जाना होगा। अब कहीं मत जा रहे। मुझे जाना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहा है? कौन है वहाँ? क्या करने जा रहा है? गणेशा, गणेशा मैं हाथ जोड़ती हूँ रे, मत कर ऐसा बर्ताव। रघु काका ने क्या कहा था याद है ना? मत जा रे बाहर। गणेशा। अरे गणेशा, रुक जाओ ना, इतने सब लोग बोल रहे हैं तो। हाँ सुनो, आ जाओ, यहाँ आओ। देखा ना, काका भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं बाहर मत जा। सुनना बेटा, सुनना रे। गणेशा। अब अगर गया तो फिर से घर में नहीं लूंगा तुझे। गणेशा, रुक जा रे गणेशा। गणेशा, मेरा गणेशा गया बाहर, मत जा रे बेटा। अरे अरे रोकिए ना उसे, अरे कोई तो रोकिए उसे। गणेशा रुक जा बेटा। अरे बेटा सरिता, क्या चल रहा है तेरा? तुम कहीं नहीं जाओगी, उसकी करनी वो भुगतेगा। सरिता, सरिता तू बैठ यहाँ, बैठ। शांत रह सरिता। हे भगवान, जो भी बुरा होना है इस करम जली का हो। क्यों भेजा इसे यहाँ वापस? इसकी जान ले ले। सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश। घायल बनकर बैठी है इस घर में। मैं जाकर वापस लाती हूँ अपने बेटे को। सरिता, छोड़िए मुझे, छोड़िए। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरा बच्चा बाहर गया है। ऐसे कैसे छोड़ दूं गणेशा? राधा, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले। आ यहाँ। गणेशा, रीता, यहाँ क्या चल रहा है तेरा? छोड़िए गणेशा। बैठ यहाँ पर। चुप हो जा बेटा, चुप जा। अरे कोई तो रोको उसे। आए भैया। सरिता शांत हो जा बेटा।
ये क्यों बोल रही है? अरे कौन है बाहर? अरे क्यों बोल रही है? सुनिए, देखो, घर मेरा है, गांव मेरा है। मेरी भाभी ने गलती की है, अब जो भी बुरा होना होगा वो मेरा होगा। सुनिए ना। दत्ता, मत जा बेटा। आई, डरो मत। दत्ता, रुकिए। कौन है? कौन है? सामने आओ। जो कुछ करना है मेरे साथ करो। कौन है? कौन है? कोई नहीं है बाहर। अब कुछ मत बोलिए। सो जाइए सब। आ गई क्या? बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ, अंदर आ जा। मैंने कहा था ना उस दिन, फिर जवाब क्यों दिया? गलती से उसके मुंह से निकल गया। अब तो विश्वास हो गया ना? शहर के लोग पहले नाना कहते हैं, पर गांव के लोगों को सारा अनुभव है। माधवराव, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी हमने चढ़ावा चढ़ाया है, वो देख लेगा। फिर भी बता देता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम्हारी पत्नी कुछ खोजती है ना? वो संशोधक है। पर ये सब जो है ना, ये सिर्फ खोज से नहीं पता चलेगा। इसके लिए सारी विधियां पूरी करनी पड़ेंगी तुम्हें। हर चीज लगा ले बेटा। तुम्हारी आई जैसा मत कर रे बाबा। डैड, अरे ये क्या? अभिराम कहाँ रह गया? वो बाहर गया है। ऐसा नहीं चलेगा। अब फिर से आओगे तो उसे लेकर आना। बाबा, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अभिराम राव। तुम्हें कैसे पता चला? तूने उन्हें फोन किया था? उनका फोन आया था, उनको आपसे बात करनी थी। ये बहुत अच्छा हुआ, अभिराम राव आ रहे हैं, वरना उनके घर उनसे बात ही नहीं करने को मिल रही थी। उनका भाई बस बोले जा रहा था। अब अच्छे से बात कर सकते हैं उनसे। अरे देख क्या रहे हो, चलो तैयारी करो। देविका, जल्दी से घर में झाड़ू मार ले। हाँ। ये क्या? तुम तीनों ही आए?
अभिराम कहाँ गया? वो और कहाँ जाएगा? हमारे साथ नहीं आया। मतलब वो हमारे साथ आया ही नहीं था, ठीक है ना? पर पूजा हो गई है। अभिराम तुम्हारे साथ नहीं आया तो फिर गया कहाँ? मुझे पक्का मालूम है, वो नार्वेकर के घर पे ही गया होगा। नमस्कार। आइए 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 अभिराम राव। हाँ आइए बैठिए। हाँ बैठो। देविका, अरे पानी दो इन्हें। सुनती हो? अभिराम राव आए हैं। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। माँ जी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? थोड़ी बात करनी थी, सोचा घर पर आकर बात करता हूँ। अभिराम राव, हम भी बहुत दिनों से राह देख रहे हैं। अब गांव में भी चर्चा होने लगी है। अब आप ही तय कीजिए। मेरा निर्णय देविका ने आपको बताया ही होगा। हाँ, पर घर वाले भी तैयार होने चाहिए ना। कल को जब मेरी बेटी आपके घर जाएगी तब वहाँ उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना। बस थोड़े दिन हमें रुकना होगा क्योंकि घर पर थोड़ी प्रॉब्लम्स चालू है। पर आप चिंता मत कीजिए, ये शादी होकर रहेगी। माधव, आर्चीज, सुबह सुबह कहाँ गए थे तुम लोग? अरे कल जो हुआ उसी बला को उतारने मंदिर गए थे। क्या है ये? आर्चीज, तुम भी गए थे वहाँ? मम्मा, वो मुर्गी। अरे मैं उसे लेकर जाने वाला नहीं था, फिर सोचा घूम कर आते हैं ना। माधव, बातों को इस तरह से घुमा क्यों रहे हो? क्यों और किस लिए? किस लिए मतलब? रघु काका ने जो कहा था वही हुआ ना। आपको अगर ये ठीक लगता है तो आप कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बीच में मत घसीटिए। क्या हमारा कोई नहीं है? वो है ना, लेकिन आप सब जो चीजें कर रहे हैं ना, वही मेरा बेटा भी करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आर्चिस, जाओ, सर पर जो लगाया है ना वो धोकर आओ, इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आर्चिस, जाओ। माधव, इनफ। आज जो कुछ भी हुआ है वो फिर से नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। भाभी, आपका विश्वास नहीं है तो रहने दो, पर हमारा विश्वास है। आपका विरोध और दूसरी तरफ अभिराम की बेपरवाही। उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है, उसे तो बस उसके शादी की पड़ी है। क्यों? वो खुद का भला नहीं सोच सकता? उसे करने दो ना उसका निर्णय। पर हम बड़े कुछ बोल रहे हैं ना। फिर आई, आपको भी अभिराम और देविका की शादी हो जाए यही लगता है ना? आर्चीज के लिए जैसे मैं निर्णय ले सकती हूँ, वैसे आई भी अभिराम के बारे में निर्णय ले सकती हैं। अंधश्रद्धा में विश्वास रखने की बजाय अभिराम से देविका की शादी कर देना ही अच्छा निर्णय होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब चीजों पर ध्यान देने से अच्छा होगा कि इस बात पर ध्यान दिया जाए, है ना माधव? हाँ, मुझे भी यही लगता है। माधव भैया और नीलिमा भाभी को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं कि देविका से शादी कर। पर अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा चालू है, वकील काका घर आकर गए। अन्ना ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना। हाँ सोचा तो है, पर सबको मान्य भी होना चाहिए ना। माधवराव प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। नहीं नहीं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ दत्ता भैया थोड़ा गुस्से में है
उन्होंने इस घर के लिए जितना किया उतना उन्हें मिल नहीं रहा है। अब सबके नाम के हिस्से हैं तो हर किसी को बराबर की जमीन तो मिलेगी ना। हाँ, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया घर के लिए, काफी कष्ट झेले हैं। लीजिए चाय। हाँ। आपके हिस्से क्या आया? है, जमीन है, और खेत में जो उगेगा उसका हिस्सा भी मिलेगा। घर पर सबका हक है, पर इस सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उससे ज्यादा शादी जरूरी है, और एग्जाम हो जाए उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी। वो सब तो ठीक है, पर नया घर बसाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। इतना आसान नहीं है। हमने भी एक एक दिन का जोड़ जोड़ के घर बसाया है, इसलिए पहले से ही अपने पल्लू में पैसे जोड़ के रखने चाहिए। तो ऐसे ही अपना हिस्सा छोड़ना मत। लीजिए चाय पीजिए। हाँ। कैसी बनी चाय? अच्छी है। आपने बिल्कुल सही कहा, उस घर पर मेरा भी हक होना चाहिए ना। प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगा मैं। और हाँ, शादी जल्द ही तय होगी। मैं देखता हूं क्या करना है। तुम्हारे और आचीज के कपड़े बैग से निकाल कर रख दिए हैं। करो, एंजॉय करो इस गांव में। आचीज, मैं निकल रही हूँ मुंबई के लिए। नीलिमा, तुम कैसे जाओगी? गाड़ी चलाते हुए तुम्हें चक्कर आते हैं। तुम गाड़ी नहीं ले जाओगी, और यहाँ से कोई बस भी नहीं है, तो तुम नहीं आ रहे हो ना, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? कैसे जाना ये मैं खुद देख लूंगी। तुम्हें इनके अंधविश्वास पर खाद पानी देकर यहीं रहना है ना, तो रहो। जिन भूत प्रेतों को बुलाना है उनको बुलाओ। हाँ, मम्मा को सिर्फ खुद पर विश्वास है। मतलब फाइनली काकी नहीं सुनेगी, यही कहना है तुम्हारा? हाँ। मे बी तुम कहोगे तो शायद वो सुन भी लेंगी। पूर्वा, मैंने उन्हें एक बार रोकने की कोशिश की है, पर अब वो नहीं रुकेंगी। वो अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हैं। मतलब तुम सुनोगी नहीं, पक्का कर लिया है। भाभी, हाथ जोड़ता हूँ, इस घर की बड़ी बहू है आप। आपको कुछ हुआ तो आर्चिस का क्या होगा? भैया, कल जो हुआ उसके चलते गणेश घर से बाहर गया है, ये तो भूल ही गए ना। उसे ढूंढने की बजाय आप सब लोग ये क्यों हो रहा है ये ढूंढ रहे हैं। सरिता, माँ हो ना तुम, तुम्हें तो चिंता होगी। और इस सब के दौरान वो कहाँ था, कहाँ गया, किसी को ख्याल भी नहीं आया। उसको क्या ढूंढना? पहली बार नहीं गया है वो। लेकिन वो ऐसे क्यों जाता है, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? और वैसे भी कल जब ये सब कुछ हुआ तब गणेश यहाँ नहीं था। क्यों नहीं था? इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा? मतलब आपका ये कहना है कि ये सब गणेश कर रहा है? उसी ने किया है ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ने तो किया ही है ना। बोलो माधव। हाँ, लॉजिकली तो सोचना ही चाहिए ना। नीलिमा, इतनी रात को कौन दरवाजा पीटने आएगा? और आया होता तो दत्ता को दिखाई नहीं देता। ये कोई ऐसी ही बात नहीं है। नीलिमा, फिलहाल तुम्हें अपना जाना कैंसिल करना चाहिए। प्लीज मेरी बात मानो। प्लीज माधव, मुझे मत रोकना।
मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे ये कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे आहट हो रही है। इस घर में कोई बुरी घटना हो रही है। माधवराव, कल की रात खतरे की रात थी। मैंने मना किया था, फिर भी किसी ने आवाज दी। पूजा तो हो गई, लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है और जल्दी खत्म होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। सुना आपने भाभी, रघु काका क्या बोल रहे हैं? किसी के भी कहने से मैं अपना निर्णय बदलने वाली नहीं हूँ। नीलिमा, क्यों जिद पर अड़ी है तू? मुझे अब निकलना पड़ेगा। माधव, हो सके तो मुंबई जल्दी आ जाना। अनर्थ होगा। ये शुरुआत होगी। घर के बाहर तुमने कदम रखा तो घर पर संकट आएगा। कोई भी संकट आने वाला नहीं है, और अगर आ भी गया तो आप तो है ही ना यहाँ। लगता कहने पर भी नहीं मान रही है ये। गांव में आज तक जो कुछ भी हुआ इस रघु काका ने अपनी आंखों से देखा है और कई लोगों को इससे बाहर भी निकाला है। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। प्रयत्न करके देखता हूँ, सब व्यवस्थित होगा, पर सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। नाथा, जा सुषमा को बुला। सुषमा? समझेगा, सब समझेगा। जा रे नाथा। सुशल्या? एक बार बताया तो समझ में नहीं आया? सुशल्या नहीं। सुषमा, बोलो। तुझे नीचे बुलाया है। किस लिए? मुझे नहीं पता, तुझसे कुछ काम है। तो उनको ऊपर आने को बोलो। ऐसी जिद क्यों कर रही है तू? तो क्या करूं? इस घर में आई थी तभी तय कर लिया था मैंने, इस घर से, इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। ये मेरा है, मेरे हक का है। देख सुषमा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू अभी नीचे चल। तुम जाओ, आ रही हूँ कहना। कहाँ है वो? आ रही है। महारानी का इंतजार करें। ना था, उसका बहुत हुआ। हाँ दत्ता, शांत रहो। देखो, आज तक इस घर में ये नहीं होता था, लेकिन तू इस घर की दहलीज पार कर अंदर आई, तब से ये हो रहा है। भाभी, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब मैं तुझे समझा कर बता रहा हूं, यहां से बाहर निकल, तो इस घर का बुरा मत सोच। सुषमा, अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। चुड़ैल, चल बाहर निकल। क्यों मेरे बच्चों की जिंदगी से खेल रही है तू? चले जा यहाँ से। पहले ही तेरी माँ ने मुझे बहुत लूटा है और अब तू मेरे घर को उजाड़ने आई है। चल निकल यहाँ से, मुंह काला कर अपना। अरे क्या बोल रही हूँ ना, छोड़ो मुझे। एक बात बता देती हूँ, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये मेरा भी घर है। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारे पापों के फल है और तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। ये समझ लेना आप लोग। लगता ये पीड़ा इस घर को खोखला बना देगी, इसे बाहर निकालना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, अब उसे सहारा नहीं देंगे।
दत्ता भैया क्या कर रहे हैं आप? इस सब का उस सुषमा को क्यों दोष दे रहे हैं आप? पहले बाबा गए तो देविका को दोष दिया और अब सुषमा को। हकीकत में ये क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है, ये देखना चाहिए ना। ये सुषमा पहले बात करती थी क्या? अब कैसे बोलने लगी है? हाँ? सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। दीजिए और गहने दीजिए, कपड़े दीजिए, लाड़ कीजिए। क्या हुआ अगर कपड़े दिए तो? वो भी तो इसी घर की है ना। किसी को पसंद हो या ना हो, पर अब से कायदे के अनुसार वो इसी घर में रहेगी। बाबा की वसीयत में वैसा ही लिखा था और किसी के भी कहने पर आप वो बदल नहीं सकते। मतलब इस बला को ऐसे ही घर में रखे क्या? उसका अधिकार है, वो यहीं रहेगी। और अगर किसी के बहकावे में आकर उसे बाहर निकालना चाहा तो कानूनी तौर पर वो गुनाह माना जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है ना? ये आप लोग कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं ना? फिर उसे कोई भी व्यक्ति या जैसे आप कहते हैं शक्ति इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अरे क्या चल रहा है ये? आज तक इस रघु काका का शब्द किसी ने नहीं टाला और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अनर्थ होगा। ये लक्षण है किसी की जान जाने की। चिथड़े चिथड़े उड़ेंगे और गांव के बाहर कदम रखने पर जो कुछ होगा उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। फिर वो और तुम लोग निपट लो। माधव, मैं निकल रही हूँ। नीलिमा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। माधव, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे जाना है। देखो नीलिमा, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन आज नहीं। माधव, क्या हुआ? माधवा बेटा। डैड, अरे क्या हुआ? कीचड़? मैंने तो इसमें कपड़े भरे थे, ये कैसे हुआ?